हेलो बच्चों, यह है क्लास नंबर 14 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज हम लोग करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, इसलिए ये क्लास बहुत ही ध्यान से देखना आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड by an educational organization where participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. क्वेश्चन में कहा कि चलिए कुछ एक सेमिनार होना है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के एडुकेटर्स मतलब टीचर्स लोग आएंगे। सबके नंबर दे रखा है कि हिंदी के 60 टीचर्स हैं, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के कितने हैं 108। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, hence the maximum number of participants that can be accommodated in each room is। तो कहता है कि हमें रूम में क्या करना है, इन पार्टिसिपेंट्स को रखना है। ठीक है, और एक रूम में मतलब इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और वो सारे के सारे सेम सब्जेक्ट से बिलोंग्स करना चाहिए। तो मैक्सिमम आप कितने पार्टिसिपेंट्स रख सकते हैं, ठीक है, एक रूम में। ठीक है, तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों, देखो जैसे ये जो है ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना ये चलिए 60 है, 84 है, 108 है, ये तो नंबर ऑफ टीचर्स है ना। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो एलसीएम तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना, एलसीएम तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। उसमें लिखा भी है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बताया था, कीवर्ड्स जहां पे मैक्सिमम रहेगा वहां पे क्या आपको कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे तो हमें क्या करना है, 60, 84 और 108 का क्या निकालना है, एचसीएफ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। क्या करना है, एचसीएफ या एलसीएम जो भी निकालना है, हमें तो एचसीएफ यहाँ पे कंफर्म एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करना है, इस तीनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी नंबर हमें दे रखा है 60, 84 और 108, उस सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों में जो मिलेगा और सबसे लोएस्ट डिग्री वाला टर्म लिखना है। तो इस तीनों में तो सेम ही डिग्री है तो वही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 भी कॉमन है आपका, तो 3 में क्या लोएस्ट डिग्री वाला टर्म तो ये दोनों है, इस दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, बाकी और कुछ लिखना नहीं होता है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो कितना आ गया 12। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी। अब इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। अब इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट इज, है ना। अब हमें मिनिमम कितना रूम चाहिए उन पार्टिसिपेंट्स को रखने के लिए, उन टीचर्स को रखने के लिए। तो बच्चों देखो एचसीएफ कितना आया, 12 आया ना। जैसे हमारे पास हिंदी के कितने टीचर्स एडुकेटर्स हैं, तो ये है 60। अगर 60 को आप इस एलसीएम से डिवाइड करोगे तो हिंदी वाले टीचर्स के लिए कितने रूम की जरूरत होगी वो पता चल जाएगा। तो अगर 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हिंदी वाले मतलब जो हिंदी के एडुकेटर्स हैं उनके लिए कितना चाहिए, 5 रूम्स चाहिए। वैसे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश वाले के लिए, मैथमेटिक्स वाले के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स हैं उसको हमने क्या किया, 12 से डिवाइड करने से उसके लिए कितने 5 रूम चाहिए। इंग्लिश वाले के लिए वैसे ही कितना 7 रूम चाहिए। मैथमेटिक्स वाले के लिए कितना 9 रूम चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम रूम चाहिए। टोटल रूम यहाँ पे नहीं बोला है, क्या बोला है, मिनिमम कितना रूम चाहिए, है ना। टोटल नहीं बोला, टोटल कितना रूम चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं इस तीनों में मिनिमम क्या है, तो कितना है 5। तो ऑप्शन क्या आपका डी, मिनिमम 5 रूम चाहिए। ठीक है, जब पूछता टोटल कितना रूम चाहिए तो सबको क्या करते हैं हम लोग
ऐड कर लेते हैं। यहां पे मिनिमम पूछा इसलिए क्या आंसर होगा 5, यानी कि ऑप्शन क्या है डी आ गया। तो पहले वाले का ऑप्शन क्या था बी ना, तो यहां पे लिख दिया मैंने, दूसरे वाले का आंसर क्या है डी है। अब इसी पे बेस देखिए थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। देखिए उसी तीनों नंबर का क्या किया उसने एलसीएम पूछ दिया। तो एलसीएम ऑलरेडी हम लोग यहां पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, तो एलसीएम यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तीनों में जो कॉमन नंबर होगा और हाईएस्ट डिग्री टर्म लिखना है, तो ये तीनों में तो सेम ही डिग्री है तो वही लिख लीजिए 2 to the power 2 मल्टीप्लाई, फिर इसमें 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 3 की 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लिख लिया। फिर यहां पे देखिए जो बच गया जो नंबर मीन्स रिमेनिंग नंबर्स भी हमें लिखना होता है, तो 5 into 7। अब सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो, ये 4, ये 9 into 5 into 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 3780। तो किससे मैच हो गया आपका ऑप्शन ए, तो ये आ गया आंसर ए, ठीक है। ऐसे सबका आंसर मैं ना इसके सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। तो आपने हम लोगों ने क्या किया एचसीएफ एलसीएफ दोनों कैलकुलेट कर रखा है ना, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो आप, हम लोगों ने यहां पे एचसीएफ कैलकुलेट कर रखा है, हम लोगों ने यहां पे एलसीएम कैलकुलेट कर रखा है। उसका क्या करना हमें प्रोडक्ट, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना था हम लोग का 3780 और एचसीएफ क्या है 12। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 45360। तो ऑप्शन क्या है डी। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब क्या करना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इससे मैच करना है। तो मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं 2 to the power 2 और 3 to the power 3। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका 2 to the power 2 एंड 3 to the power 3, यानी कि ऑप्शन डी आ गया। तो ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए है ना, फैक्टर ट्री बना रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मैथमेटिकल एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स is making a model of a factor tree. He has some difficulty and ask for your help in completing a quiz for the audience. Observe the above factor tree and answer the following. सिर्फ देखिए ये तो एक स्टोरी बना दिया उन्होंने, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता ही है क्या ट्रिक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नंबर मिलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई से ये मिलता है, ये दोनों मल्टीप्लाई से ये मिलता है। तो इसी चीज को यूज करके हम लोग इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूं और सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। इस पे भी मतलब इससे रिलेटेड इस फैक्टर ट्री यानी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा था। मैंने पहले बताया क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या ट्रिक यूज करना है, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू दिस। तो इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखो मेरे बच्चों एक्स इक्वल टू 5 इंटू दिस है ना, इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला मिलेगा। तो मैंने भी क्या किया, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आ गया 13915। तो ऑप्शन किससे मैच हो गया बी, तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, है ना, वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है इस दोनों में दिस इंटू दिस इक्वल टू 2783 है ना। तो उसी को यूज करके पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पर लिख के फिर वाई को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया y इंटू
253 इक्वल टू 2783। तो y कैलकुलेट करेंगे तो y के साथ जो मल्टीप्लाई में है उधर जाने से RHS में जाने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको डिवाइड करने से आंसर कितना आ गया, 11। तो y का वैल्यू कितना है, 11। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। तो फिर से फैक्टर ट्री को देखिए आप लोग, हमें पता है दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या होगा, दिस, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा। सेम ऐसे सेम इसी के जैसे उसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूं मैं। तो 11 इंटू जेड कितना आ गया, 253। अब आप यहां पे देख सकते हो 11 इंटू जेड इक्वल टू कितना, 253। वही मैंने यहां पे लिख लिया। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 253 डिवाइडेड बाय 11। और 253 को 11 से जब आप डिवाइड करो तो क्या आंसर मिल रहा है, 23। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ये इवन नंबर है। तो आप लोग जानते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ना, ये होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी राइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आया तो हम लोग कहेंगे कि ये कंपोजिट है। अगर एग्जैक्टली 2 आया तो हम लोग कहेंगे प्राइम है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्लियर पता चल रहा है कि मतलब इसका फैक्टर्स क्या क्या है, 5 भी है, 11 भी है और 23 भी है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हुआ ना, तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होता है वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन क्या है, ए। तो ये रहा ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज। तो इसका अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ना, है ना, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो आप लोग, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो 5 1 टाइम है, 11 2 टाइम, तो 11 स्क्वायर इंटू 23। तो किससे मैच हो गया, ऑप्शन सी। देखिए 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मीरा इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, अवॉइड फास्ट फूड, केक्स, आइसक्रीम एक्सेट्रा। ऑन हर बर्थडे शी डिसाइडेड टू सर्व fruits to her friends. She had 60 bananas and 36 apples which are to be distributed equally among all. तो देखो मेरे बच्चों, ये तो स्टोरी बना दिया। मीरा के पास क्या है, 60 बनाना है, एप्पल्स है ना। तो उसको क्या करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, अपने फ्रेंड्स को। तो जब भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है ना, कोई आर्टिकल आप अपने फ्रेंड्स में या किसी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो वहां पे क्या करना है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, जब भी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां पे क्या करना है, आपको HCF निकालना है ना। तो ये तो स्टोरी बन गया। अब 1 बाय 1 देखिए क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट मीरा कैन इनवाइट, है ना। तो इसका HCF निकाल के हम लोग पता कर सकते हैं कि उसे कितने गेस्ट को, मतलब मैक्सिमम। अब वैसे भी देखिए यहाँ पे क्या कीवर्ड है, कीवर्ड लिखा है मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है आपको, HCF। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 60 और 36 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद HCF निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 36 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इस दोनों को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 36 और 60 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है हमें, HCF। तो देखिए HCF तो पता नहीं कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों में जो कॉमन है लोएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, 2 to the power 2। अब दोनों में लोएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, इसमें 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया, 2 to the power 2 मीन्स 4, 3 जा 12। तो ऑप्शन क्या आ गया फर्स्ट का, ये देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है ये। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 12, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी। सेकेंड पार्ट में देखिए हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच गेस्ट गेट। ओके, तो यहां पे एक गेस्ट को कितना एप्पल मिलेगा।
तो हमें पता है यहाँ पे एप्पल्स कितना टोटल 36 है। उसको क्या करना है आपको, ये HCF से डिवाइड करोगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि सभी गेस्ट को कितने कितने एप्पल्स मिले हैं। वैसे ही अगर आप बनाना, टोटल नंबर ऑफ बनाना जितना है उसको अगर आप 12 से यानी कि HCF से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा ईच गेस्ट को कितना बनाना मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो है एप्पल्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 36 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आप जानते कितना आएगा, 3 आएगा। जिसमें ऑप्शन क्लियर कौन सा है, ए है ना। तो आंसर कितना आ गया, ए, यानी कि ये आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय HCF, तो कितना आ गया 3। अब यहां पे देखिए थर्ड में क्या, हाउ मेनी बनाना विल ईच गेस्ट गेट, तो सेम ऐसे ही करना है। तो 60 को क्या करेंगे, जब HCF से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ईच गेस्ट को कितना मिलेगा, 5 बनानास। ठीक है, तो ये रहा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। बनाना इक्वल टू मतलब ईच गेस्ट को कितना मिलेगा, टोटल बनाना डिवाइडेड बाय HCF, तो कितना आया 5। तो ऑप्शन क्या है आपका, डी, ये आंसर आ गया डी। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है फोर्थ में, इफ मीरा आल्सो डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज, अब तीसरा आइटम भी है उनके पास, है ना। तीसरा आइटम क्या है, 42 मैंगोज है। ओके, देन हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट शी कैन इनवाइट। ठीक है, तो पहले तो बनाना और एप्पल्स ही थे, अब क्या हो गया, मतलब ये मैंगोज भी आ गया। तो अब उसको कितना मैक्सिमम गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, फिर से 60 का, 36 का और ये जो 42 है उसका HCF निकालना पड़ेगा, है ना। लिखा है ना, मीन्स मैक्सिमम, ये कीवर्ड तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पे इसका और इसका क्या करेंगे हम लोग, HCF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या किया मैंने, 42 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है ऑलरेडी, 36 का हमारे पास है, 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, 42 का इधर कर लिया। अब इस तीनों का HCF निकालेंगे तो फोर्थ का आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं HCF निकाल के दिखाता हूं। तो इस तीनों नंबर का HCF कितना, तीनों में देखिए 1, 2 और ये 3, इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म ये है तो ये लिख दिया। अब 3 देखिए, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, तो इस तीनों में लोएस्ट डिग्री टर्म यही 3 है, वो लिख दिया। और कुछ मैच नहीं हो रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते, कितना आ गया आंसर आपका 6। तो ऑप्शन क्या आ गया फोर्थ का, बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट। ओके, तो पहले तो 2 ही टाइप के फ्रूट थे ना, अब तीसरे की भी एंट्री हो चुकी है, तो मतलब टोटल एक गेस्ट को कितना फ्रूट मिलेगा। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स पता लगाने के लिए क्या करना है, ये HCF है ना, इस HCF से सबको डिवाइड करना है। जैसे 60 को, जैसे बनाना कितना मिलेगा, एक कोई को, तो 60 को 6 से डिवाइड करिए तो 10 बनाना मिलेगा। 36 को 6 से डिवाइड करते 6 क्या मिलेगा, एप्पल्स मिलेगा। और 42 को 6 से डिवाइड करिए तो 7 आएगा। ठीक है, उस तीनों को ऐड करने से यहां पे आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए 60 यानी कि बनाना डिवाइडेड बाय, मैं टोटल बनाना डिवाइडेड बाय HCF वैसे और सबका कर लिया, तो ये कितने टाइम्स में आएगा, ये 10 टाइम्स, मतलब 10 क्या मिलेगा उसको, बनाना। 6 6 जा 36, तो 6 क्या मिलेगा उसको, ये जो है एप्पल्स। इसको डिवाइड करिए 6 से 7 जा, ये क्या देगा उसको, ये मैंगोस। तो ऐड करिए 10 + 6 16 और +7 कितना आ गया 23, है ना। तो एक गेस्ट को कितना 23 फ्रूट्स मिलेगा। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये जो फैक्टर ट्री है उसको खुद ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे से, और यहां पे जो भी क्वेश्चंस है बहुत ध्यान से करना, है ना। हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सिंपल, वो पता है ना कि दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस, बस इसको यूज करो, ये सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, खुश रहिए। ठीक है, और जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।